हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, अगर आप भी MS वर्ड के अंदर कुछ इस प्रकार का एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हमें किसी जॉब के लिए या फिर किसी और काम से रिलेटेड हमें अपने रिज्यूम को किसी के पास भेजना होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में होता ये है कि हमारे पास रिज्यूम तो होता है लेकिन इस प्रकार का एक प्रोफेशनल ढंग का नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप भी MS वर्ड के अंदर कुछ इस प्रकार का एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस काम के लिए हम सबसे पहले MS वर्ड के इस फाइल को बंद कर देते हैं और फिर से MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं ताकि आप शुरू से सीख सकें। दोस्तों, अपने कंप्यूटर पर MS वर्ड को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से Windows+R बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही Windows+R बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने एक इस प्रकार का रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है विनवर्ड, जो कि ऑलरेडी पहले से टाइप किया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने MS वर्ड ओपन होकर आ जाएगा। अब रिज्यूम बनाने के लिए जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपको अपने रिज्यूम का पेज सेटअप करना है। ठीक है, पेज सेटअप करने के लिए हम चले जाएंगे पेज लेआउट टैब के अंदर और यहाँ से एक ऑप्शन दिया गया है साइज़ का। साइज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से A4 पर क्लिक कर देंगे। अब बात आती है कि A4 पर ही क्यों क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, होता ये है कि हो सकता है फ्यूचर में कभी आपको अपने रिज्यूम को प्रिंट कराने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में होता ये है कि आप जब मार्केट में जाएंगे प्रिंट कराने के लिए तो मार्केट में जो ज़्यादातर प्रिंटेबल पेपर होता है वो A4 साइज़ का ही होता है। तो जब आप A4 साइज़ पर बनाइएगा तो जब आप प्रिंट कराइएगा तो आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी टेक्स्ट नहीं कटेगा आपके पेज से। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं मार्जिन वाले ऑप्शन पर। यहाँ से हम कर देते हैं नैरो। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास कुछ स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। अब हम होम टैब के अंदर जाएंगे और अब हम यहाँ से रिज्यूम को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम करना है कि हमें अपने रिज्यूम के अंदर हेडिंग बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, अगर अभी आप कुछ भी लिखिएगा तो वो लेफ़्ट साइड में लिखाएगा, मतलब ये कि आपके पेज के लेफ़्ट में लिखा रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा हेडिंग जो है वो बीच में रहे। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है सेंटर अलाइन। पहले से लेफ़्ट पर क्लिक किया हुआ है, इसे लेफ़्ट साइड में लिखा रहा। जैसे ही सेंटर पर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला जो कर्सर है जो बिलिंग कर रहा है एक छोटा सा लाइन, ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, हम सेंटर पर क्लिक किए तो ये बीच में आ गया। अब हम यहाँ पर अपना हेडिंग टाइप कर देंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ से अपना हेडिंग टाइप कर दिए। उसके बाद इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ को बढ़ाएंगे। साइज़ को बढ़ाने के लिए चले जाएंगे इस ऑप्शन पर और यहाँ से इसका साइज़ 26-28 के करीब कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसे बोल्ड भी कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इंटर बटन प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर अभी भी बीच में ही है। अभी हम कुछ भी लिखेंगे तो वो बीच से ही लिखाएगा और बड़ा लिखा रहा। हम चाहते हैं कि ऊपर हमने जो फॉर्मेटिंग किया वो सारा फॉर्मेटिंग अब हट जाए, अब नए सिरे से लिखा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर वाला सारा फॉर्मेटिंग अब हट गया, अब नए तरीके से लिखाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना है। ठीक है ना, हम यहाँ से नाम लिख दिए और इस नाम को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है ना, हम चलिए हम इस नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, नाम के साइज़ को बढ़ा दिए और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। फिर से हम इंटर बटन प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर से हम क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके ऊपर वाले फॉर्मेटिंग को हटा देंगे और यहाँ से हम अब टाइप करते हैं। ठीक है ना, चलिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे एड्रेस। ठीक है ना, एड्रेस टाइप किए। अब आपको एड्रेस टाइप करने के बाद करना यह है कि आपको अपने कीबोर्ड से टैब बटन का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, टैब बटन का आप जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो यहाँ से उठकर आप थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ठीक है, और वहीं पर आपको सेमीकोलन बीच में लगाना है, फिर से टैब बटन का प्रेस करना है। अब आपको बताएंगे कि टैब बटन का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, अगला लाइन में आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ से एड्रेस को टाइप कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से टाइप कर दिए। उसके बाद नीचे है लिखना है मोबाइल नंबर, तो नीचे आने के लिए इंटर बटन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से फिर से लिख देते हैं, चलिए मोबाइल नंबर। ठीक है ना, देखिएगा मोबाइल नंबर लिखने के बाद करना है कि आपको फिर से टैब बटन प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस करने का फ़ायदा अब आपको बता देते हैं। जैसे ही आप टैब बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका कर्सर जो है जहाँ पर ये वाला सेमीकोलन है ना, बिल्कुल उसी के सामने आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर आप सेमीकोलन लगा दीजिएगा तो इससे आपका रिज्यूम बहुत ही अच्छा देखने
को लगेगा, ठीक है ना। फिर से टाइप बटन प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह पर हम कुछ भी नंबर टाइप कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि ओरिजिनल मोबाइल नंबर ही दें, ठीक है। और यहाँ से हम ईमेल को टाइप कर देते हैं, टाइप बटन प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर से सेमीकोलन बीच में लगाएंगे और यहाँ पर हम ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। ये जो ईमेल आईडी है ये हमारा ओरिजिनल ईमेल आईडी है। आप चाहें तो ज़रूरत के मुताबिक आप इस पर मेल करके कुछ पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इंटर बटन प्रेस करके हम नीचे आ जाएंगे। जैसे हम इंटर बटन को प्रेस किए तो आप गौर कर सकते हैं कि हमारा ईमेल आईडी जो ब्लू कलर में हो गया, ये लिंक में कन्वर्ट हो गया है। अब कोई भी इस पर क्लिक करके हमें डायरेक्ट मेल कर सकता है। हम चाहते हैं कि ये इस प्रकार से हाइपरलिंक में कन्वर्ट ना हो, जैसा इस प्रकार से टेक्स्ट सेम उसी प्रकार से रहे। तो आप सबसे पहले इसे सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद कर दीजिएगा रिमूव हाइपरलिंक, ठीक है। चलिए इतना काम हो जाने के बाद अब हमें करना ये है कि हमें यहाँ पर एक लाइन लगाना है, ठीक है ना। तो लाइन देने के लिए आपको यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड पर माइनस का बटन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो शिफ्ट बटन दबाकर आप 3 मरतबा माइनस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। शिफ्ट बटन दबाकर 3 मरतबा माइनस पर क्लिक करना और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो आपके सामने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों कि ये हमने जो यहाँ पर एड्रेस लिखा है कुछ टेक्स्ट, इन लाइनों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है जो कि लुक अच्छा नहीं दे रहा है। हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करके कर देंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इन लाइनों के बीच के स्पेस कम हो गई, ठीक है ना। इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए इसके साइज़ को इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए इतना रहने देते हैं, इसको फिर से बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, कैरियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए उसके बाद हम इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसके साइज़ को बढ़ाएंगे और उसके बाद हम इस पर बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है बॉर्डर का, यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं। बॉर्डर लग गया, उसी के जस्ट बगल में ऑप्शन है शेडिंग, इस पर क्लिक करके आप एक छोटा सा हल्का सा शेडिंग लगा दीजिए और इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव में टाइप कर देना है, ठीक है। टाइप क्या करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा टाइप करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी PDF मौजूद है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख रखा है। आपको इसी प्रकार से अपने रिज्यूम के अंदर कैरियर ऑब्जेक्टिव टाइप कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से इसके अंदर लिखा हुआ हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर जाकर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है ना। हम यहाँ पर आते हैं और कर देते हैं Ctrl+V, ये हो गया हमारा पेस्ट। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इतना काफ़ी है। फिर से हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम लिख देते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ सेम उसी की जैसा ये भी बन जाए। तो देखिए, तो पहला तरीका तो ये कि आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद बॉर्डर लगाइए, शेडिंग लगाइए, बोल्ड कर दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि उतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, जिसके जैसा बनाना है, ठीक है ना। हम चाहते हैं इसके जैसा दूसरे को बनाना, तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, बीच में फॉर्मेट पेंटर, उसके बाद जिसको भी इसके जैसा बनाना चाहते उसको जाकर सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये भी उसके जैसा एक बार में बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर चले आते हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन को ऐड करना है, ठीक है ना। तो टाइप बटन प्रेस करके हम नीचे आ गए और क्वालिफ़िकेशन को ऐड करने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। टेबल को इस्तेमाल करने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ टेबल ले लेते हैं। हम यहाँ से टोटल 5 कॉलम लिए और 4 रो ले लेते हैं, ठीक है ना। 4 रो ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर। उसके बाद हमें लिखना है नेक्स्ट में डिग्री, नेक्स्ट में लिख देते हैं पासिंग ईयर, ठीक है ना, पासिंग ईयर। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं बोर्ड और लास्ट वाले में लिख लेते हैं परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज। आगे बढ़ने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। पहला सीरियल नंबर हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला डिग्री हम इसके अंदर दे देते हैं 10th का, ठीक है ना, 10th लिख दीजिए। उसके बाद टैब बटन प्रेस करके जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपका ये TH जो है ऑटोमेटिक ये सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पासिंग ईयर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं बोर्ड, ठीक है। यहाँ से हम टाइप कर दिए बिहार बोर्ड। फिर से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर परसेंटेज टाइप कर देते हैं, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ऐड करना है तो 2 नंबर लिख देते हैं, सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर 12th को ऐड कर देते हैं, ठीक है। टैब बटन प्रेस किए तो हमारा TH जो है ऑटोमेटिक सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। हम यहाँ पर पासिंग ईयर को टाइप कर देते हैं। फिर से यहाँ पर हमें बोर्ड टाइप करना है तो हम यहाँ से बिहार बोर्ड को ही ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसके अंदर टाइप कर देते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए फिर से टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं BA, ठीक है दोस्तों। जबकि अभी हमारा BA कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मकसद है आपको सिखाना, ठीक है ना। तो अगर आप इस प्रकार से ऐड करना चाहते हैं तो आप अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी का ओरिजिनल नहीं बना रहे, हम यहाँ पर सिर्फ आपको सिखा रहे हैं कि इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। ये जो रिज्यूम बन रहा है ये ओरिजिनल रिज्यूम नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या टाइप कर देते, जबकि अभी BA कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर पासिंग ईयर टाइप कर देते हैं 2023, ठीक है ना। और यहाँ पर टाइप कर देते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। चलिए कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिएगा यूनिवर्सिटी हम जैसे ही लिखे तो ये लाइन जो है नेक्स्ट में आ गया है, क्योंकि आगे में इसको जगह नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इस लाइन को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाकर देखिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। आप इस प्रकार से लाइन को कम ज़्यादा करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर देना है परसेंटेज। तो परसेंटेज यहाँ पर क्या टाइप कर दे बताइए। अभी हमारा BA कंप्लीट हुआ नहीं है तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 88%, ठीक है ना। चलिए इसको टाइप करने में क्या जाता है, गलत है, लेकिन आपको हमारा मकसद है सिखाना, ठीक है ना। चलिए अब इस टेबल को हम पकड़कर थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। टेबल को ऊपर करने के लिए आप इस बटन का इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा सा नीचे लाकर आप फिर से इसे ऊपर ले जाइएगा, ठीक है ना, हल्का सा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और अब हमें यहाँ पर ऐड करना है कंप्यूटर स्किल, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स हम टाइप कर लिए, इसे थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर ये इसमें सट जाएगा, ठीक है। अब जिस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ सेम उसी के जैसा हम इसे भी बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके जिसको भी इसके जैसा बनाना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा लग रहा तो हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से नहीं, ये टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर चले जाएंगे और कर देंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, स्पेस कम हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर कंप्यूटर स्किल को ऐड कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं MS वर्ड, ठीक है ना। चलिए MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है ना। आप कंप्यूटर स्किल के अंदर आपको जो भी नॉलेज है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं फोटोशॉप, टैली, ठीक है। उसी प्रकार से कोरल, इंटरनेट, हार्डवेयर और ETC कर देते हैं, ठीक है ना। इतना काफ़ी है, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करके हम नीचे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर टाइप करना है पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। अब फिर से हम कंप्यूटर स्किल के जैसा इसको भी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी उसके जैसा बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपने डिटेल्स को ऐड करना है, जैसे आपके फादर का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देते हैं। चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लिख देते हैं फादर्स नेम, ठीक है ना, फादर्स नेम, ठीक है। टैब बटन प्रेस करेंगे और बीच में सेमीकोलन लगाएंगे, फिर से टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर फादर्स नेम लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिख लीजिएगा। इंटर बटन प्रेस करके हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हमें लिखना है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। टैब बटन प्रेस करके आगे बढ़ेंगे, बीच में सेमीकोलन और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। चलिए इंटर बटन प्रेस करके नीचे आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे जेंडर, ठीक है। यहाँ से फिर से उसके सामने जाएंगे जहाँ पर ऊपर में सेमीकोलन लगा हुआ है, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर चलिए टैब बटन प्रेस करके यहाँ पर लिख लेते हैं जेंडर में मेल, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हमें लिखना है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट नेशनलिटी, ठीक है ना। चलिए कुछ इस प्रकार से नेशनलिटी लिख लिए और उसके बाद टैब बटन प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर टाइप कर देते हैं इंडियन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर टाइप कर देते हैं रिलीजन, ठीक है ना, चलिए सेमीकोलन और यहाँ पर हम रिलीजन टाइप कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका रिलीजन हिंदू है तो आप यहाँ पर हिंदू लिख लीजिएगा।
आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर लास्ट लिख लेते हैं लैंग्वेज, ठीक है ना। लैंग्वेज टाइप करके सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे बीच में टाइप बटन की मदद से, और यहाँ पर लिख लेंगे जो आप लैंग्वेज जानते हैं उन लैंग्वेज को आप लिख लीजिए। हम सबसे पहले लिख लेते हैं हिंदी, ठीक है ना, उसके बाद इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है ना। चलिए हम इस प्रकार से हम लिख लिए, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है डिक्लेरेशन, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि इन लाइनों के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा है। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ के बीच में, जेंडर के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको करना ये है, सबसे पहले आप इन सब को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है लाइन स्पेसिंग में, उसके बाद यहाँ से कर देना है रिमूव स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस कम हो गया है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है कि यहाँ पर आपको फादर्स नेम से पहले चले जाना, अपने कर्सर को रखना है, थोड़ा सा इसे इंटर के माध्यम से इसे थोड़ा सा नीचे कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम चले जाते हैं और अब हमें यहाँ पर टाइप करना है डिक्लेरेशन, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है ना। डिक्लेरेशन हमने टाइप किया, और जिस प्रकार से आपने ऊपर में देखा हेडिंग जैसे कंप्यूटर स्किल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि ये भी उसी के जैसा बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जिसको भी उसके जैसा बनाना उस पर जाकर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे, ये उसके जैसा बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन टाइप करना है, हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, ठीक है ना। हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ से हम इसे ले लेते हैं, आप भी चाहें तो इसी को, ठीक है ना, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और जाकर वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आप यहाँ उसको जाकर यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम इंटर बटन प्रेस करके नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें लिखना है प्लेस, ठीक है ना, प्लेस लिखना है, और यहाँ पर डॉट को इस प्रकार से लगा देना है, ठीक है। प्लेस से पहले आपको यहाँ पर लिखना है डेट, ठीक है। इंटर बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा डेट, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं डेट, और फिर से डॉट को इस प्रकार से हम लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों के स्पेस को कम करने के लिए बीच में इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे लाइन स्पेसिंग में जाने के बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नीचे में नाम लिखना है, ठीक है ना। नीचे में क्या करना है, नाम लिखना है। इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इस प्रकार से नाम लिख लेते हैं, और इस नाम को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना ये है, इसे कर देना है राइट अलाइन, ठीक है ना। ये राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पेज देखने को मिल रहा है आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, इस पेज की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आप देख सकते हैं कि हमारा रिज्यूम लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर एक छोटा सा काम बच गया है, वो ये है कि इसके अंदर हमें फ़ोटो को ऐड करना है, ठीक है ना। फ़ोटो को ऐड करने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर, उसके बाद पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा पिक्चर मिल जाएगा जहाँ पर भी हमारा फ़ोटो मौजूद होगा, ठीक है ना। वहाँ से हम फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम डेस्कटॉप पर जाते हैं और यहाँ से इस फ़ोटो को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारा ये पिक्चर आ गया है। जैसे ही अब पिक्चर आएगा तो आपके पास एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करने के बाद आपको कर देना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से आप छोटा कर लीजिए, जितना छोटा रखना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पर लगाना चाहते हैं आप वहाँ पर जाकर इसको लगा दीजिए। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये इस प्रकार से लग गया। अगर आप चाहते हैं इस फोटो के चारों तरफ बॉर्डर लगाना, ठीक है ना, तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। फ़ोटो को सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब के अंदर एक ऑप्शन होगा, हाँ कहाँ गया, पेज बॉर्डर, हाँ ये आप पिक्चर बॉर्डर, ये रहा पिक्चर बॉर्डर, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे और जिस कलर का आप चाहते हैं बॉर्डर लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका रिज्यूम कंप्लीट बनकर रेडी है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप MS वर्ड के अंदर एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। दोस्तों अगर आप इसी PDF को सेव करना चाहते हैं, आप इस रिज्यूम को सेव करना चाहते हैं PDF के रूप में, ठीक है ना, आपको किसी को PDF के रूप में भेजना है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जाना है ऑफिस बटन के अंदर। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेव का, ठीक है ना। सेव पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप नाम लिखिए, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सेव एज टाइप में, ठीक है ना। सेव एज टाइप में
वर्ड डॉक्यूमेंट को हटाकर आपको पीडीएफ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिएगा तो ये पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा, लेकिन मैं इसे फ़िलहाल सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक मरतबा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।